अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले भी हमने चाय, अच्छा पता है मैंने जब चाय पीते पीते तस्वीर पढ़ी थी तो मुझे लाए तो यार ज़बरदस्त मैचिंग हो गई। तो फिर मैंने जब अपना कलाम पाक यहाँ मैंने ला के रख लिया था कि जिस रूम में मेरा कलाम पाक होता है तो वहाँ मेरी छोटी बेटी सो रही होती है। आप सबको तो पता है, एक नंबर की सोलती चोर है। तो बस वो सो रही थी तो फिर मैंने बस वो लाइट खोलना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपना कुरान पाक मोबाइल की टॉर्च से ला के अपने पास इस रूम में रख लिया। छाँव में सुबह बैठ के अपने छोटे-छोटे काम करती हूँ क्योंकि वहाँ रोशनी होती है। उस वाले कमरे पूरा अंधेरा करके एसी खोल के अल्लाह अकबर, तो वो नालायक सो रही होती है। तो बस फिर ये है कि हमने पी चाय पीते-पीते अल्लाह की हम्द व सना करी और अब हम पढ़ रहे हैं सूरह कहफ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जुम्मे की नमाज़ से पहले, जुम्मे की नमाज़ के बाद पढ़ें, तो ऐसा कुछ भी मेरे ख़्याल से तो नहीं है। सूरह कहफ का एक है कि जुम्मे के दिन पढ़ना सवाब है। तो बस ये है कि अच्छी बात है। अब जुम्मे से पहले, जुम्मे का दिन तो लग ही गया है ना। तो बस मैं अभी तकरीबन 9:45 हो रहे हैं तो मैंने सोचा टाइम भी है, काफ़ी टाइम है। चावल भिगो के रख दिए, बिरयानी बनानी है, आज आलू छोला की बिरयानी बनानी है तो मैंने सोचा इजीली बन जाएगी आधे घंटे में। तो बस ये है कि जब तक मैं अपना ये सूरह कहफ पढ़ लूँ। जी, बस मैं यहाँ आपसे अपनी जर्नी वापस से शेयर कर रही हूँ, ये मदीनतुल मुनव्वरा की। तो ये हम रोज़े रसूल की तरफ जा रहे थे माशाल्लाह, काफ़ी सारी ज़ियारतें करके। तो जो यहाँ पर मैं कशफ तक गई थी, मैंने ब्लॉग में देखा होगा कि हम बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है मुबारक, जो पता नहीं यार लोग क्या बोलते हैं कि उनकी पोती पर पोती का घर था। तो बहरहाल यार है तो ज़ियारत ही है। और मैं रोज़े रसूल को देखती, उन कबूतरों को देखती, मैं उनको चने खिला रही थी। तो ये रोज़े रसूल के अंदर की है। तो बस यहाँ पे सब माशाल्लाह कोई सलाम पेश कर रहा था, कोई क्या। तो ये जुमे के दिन मैं अपने लाज़मी अपने स्टेटस पे लगाती हूँ, तो इन पे नाते वगैरह। तो बस यार ये दिल नहीं लगता, दुनिया फ़ानी लगती है, बुरी लगती है दुनिया, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में तो सिर्फ तेरी मेरी। और यहाँ पे यकीन करें अज़ान होती है, बस ये बोलते हैं मुहर्रम पहुँचे हम, मस्जिद नबी पहुँचे, बस भाई क्या कहने क्या। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी हम सुबह उठे और आज जुमे का दिन था। तो मैंने सबसे पहले घर की सफाई वगैरह की, जो बार-बार दिखाना मुझे सही नहीं लगता है। तो उसके बाद मैं अपने लिए कप चाय लेकर आई। चाय पीते-पीते मैंने अपनी जो तस्बीह होती है, आज मुझसे फजर की नमाज़ मिस हो गई थी। तो मैं जब सफाई वगैरह से फ़ारिग हुई तो मैंने सोचा चलो कलाम पाक पढ़ लेते हैं, क्योंकि सूरह कहफ में लाज़मी पढ़ती हूँ और आप लोग भी पढ़ा करें, जुम्मे के दिन पढ़नी चाहिए। और मुझे इसकी डिटेल तो उतनी नहीं पता, लेकिन मैं तकरीबन 3-4 साल से, बल्कि 3-4 नहीं 6-7 साल से आई थिंक, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो जब हमारे एक जमात जो होती है ना, जो एक दीन की तरफ से अवेयरनेस देती है, तो वो पूरी घर में आई थी। तो उन्होंने हमें बताया था कि जुम्मे के दिन, आज जुम्मे का दिन है, आप सब लोग सूरह कहफ पढ़िएगा, इसकी बहुत फ़जीलत है जुम्मे में। तो मुझे इतनी पता है, पूरी मैं डिटेलिंग में नहीं गई कि क्यों पढ़ी जाती है, क्यों फ़जीलत बताई गई है। तो बाकी ये कि ज़ाहिर-सी बात है, कुरान पाक की सूरत है तो कुछ हर चीज़ में फ़जीलत है उसकी। तो बस जी मैं फिर चाय पीकर अपनी, आज मुझे कप के साथ तस्बीह मुझे मैचिंग थी, तो मैंने कप के साथ तस्बीह को जॉइन करके तो वीडियो बना रही थी। तो बस मैं कुरान पाक उठाते हुए आपसे यही बातें करना चाह रही थी। फिर उसके बाद मेरी बिरयानी रेडी हो गई। बिरयानी के साथ मैंने ज़र्दे बनाए, ज़र्दे के मैंने 1-2 ग्रेप्स उठा के इस पे मैंने ज़र्दे पे रख दिया। बिरयानी आज बहुत लश, बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनी। फिर मेरे क्लाइंट आ गए, हेयर स्टाइलिंग में जो उनकी करनी थी, तो बस हेयर स्टाइलिंग थी उनकी, तो इनकी मम्मा की और इनकी थी। तो मैंने जल्दी-जल्दी इनकी हेयर स्टाइलिंग करी, क्लिप कराया, क्योंकि इनके बाल इतने सिल्की थे, सिल्की। और मुझे फिर ये स्ट्रेटनर कर्ल्स मैंने इनको बोला करो, उन्होंने बोला नहीं मेरे स्टे नहीं करेंगे, मुझे रोलर से ही कर्ल्स कर दें। तो बस फिर मैंने हल्के से इनकी बीट्स घुमा दिए थे और कर्ल्स मैंने थोड़ी देर होल्ड रख के फिर खोल दिए थे ना। तो बस जी फिर इनकी मम्मा का मैं हेयर स्टाइल नहीं बना सकी, फिर मैं वापस ऊपर चली गई थी ये स्टाइलिंग कर कर। तो मेरी बेटी इसको ये बीट्स लगा रही थी। तो उसके बाद मैं ऊपर गई, फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी की आवाज़ आई कि मम्मा आप नीचे आ जाएँ, 2 से 3 लोग क्लाइंट्स आए हैं आईब्रोज़ बनाने।
तो बस मैं आके बैठी तो बस बैठी थी। अब मुझे पता सब लोग कहते हैं यार अब इतनी स्मार्ट रहती है, इतनी एक्टिव रहती है। तो मैं कहती हूँ ऊपर नीचे के जब चक्कर लगेंगे ना, बस चढ़ के सांस भी नहीं लेते, आपको फिर आवाज़ आ जाती है कि हम नीचे आ जाए। तो बस फिर हम शाम में, क्योंकि मेरी सास की तबीयत ख़राब थी तो मुझे उनकी तबीयत पूछने जाना था, तो मैंने इन दोनों बच्चियों को साथ लिया और हम फिर अपनी सास के, ये मेरा ससुराल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन अभी ये इतना भूत बंगला बना हुआ है। तो बस ये कुछ इस वजह से भी है कि यहाँ पर तकरीबन पानी आता है 12-12 फुट, तो इस वजह से ये इतनी सीढ़ियाँ ख़त्म करवा दी। तो ये मेरे ससुराल बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, लेकिन अब ये पूरी की पूरा भूत बंगला बना हुआ है। यहाँ मेरी बेटी ने अपनी दादी से गले लगी, फिर उसके बाद फिर इन्होंने हमें चाय बना के दी। खाना हम खा के गए थे अपने घर से ऑलरेडी, तो बस उसके बाद हम वापस निकल लेते, थोड़ी देर उनसे मिल के गप्पे-शप्पे लगा के फिर मैं मुझे अपनी बहन के घर। तो वही बहन का घर भी मेरी सास के घर के करीब ही था, तो हमें 1 साल हो गया जब मैं उम्रे पे गई थी तो उससे मिलते हुए। तो ये मैंने मुन्ने को इसको खिलाया, फिर उसने हमारे लिए जूस मंगाया बनाया। तो मुझे तो खैर पीना नहीं था, गले आ रहे थे मुझे 2-3 दिन से। फिर मैंने बोला यार पान दान देगा, तो इसकी सास का, तो मैंने बोला यार पान लगा दे। तो ये मेरी बेटी ने मुझे पान लगाया, क्योंकि ये छोटी-सी थी तो उसको बड़ा शौक था। क्योंकि मेरी अम्मी भी ने भी पान-दान लगाया हुआ है तो वो भी खाती है, लेकिन अब उन्होंने हटा दिया क्योंकि उनको खाँसी होती है और एलर्जी रहती है, तो बस हटा दिया। तो बचपन में ही मेरी बड़ी बेटी बड़ी शौक से नानी के पान, क्योंकि खुद भी चालियाँ खाती थी ना, तो मेरी बहन जब ये पान लगा रही थी बड़ी हंस रही थी, बोली ये तुम किस तरीके से लगा रही? बोले आंटी मुझे लगाने दो, मुझे बड़ा शौक है। तो फिर मैंने बोला चल इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तू पान की दुकान ही खोल लेना, जितना तूने पढ़ा है माशाल्लाह इतने के में तो तेरे पान की दुकान बहुत अच्छी खुल जाएगी। तो बोली मम्मा क्या हो गया यार? तो बस फिर हमने यहाँ पे मेरा भी लगाया इसने, मेरी सिस्टर का भी, तो यहाँ पे हमने पान एंजॉय किया। तो अच्छा लगा मेरी, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत अच्छा लगा था, मेरे लिए तो भाई अच्छा ही था। तो फिर इसने मुझे सौंफ और चालियाँ डाल के दी और मैंने मज़े-मज़े से लश्कारी ले करके खाया। तो बस ये है कि मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों मेरे इसमें यार ये ब्लॉग्स में मीम-वीम डाले करो, क्योंकि दोनों बेटियों ने मेरी माशाल्लाह से यूट्यूब में इतने अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ किए हैं। कहती मम्मा आप खुद इतना मीम डाल देती हो। पता है ये आज इत्तेफ़ाक से मेरी बहन के घर में मेहमानों की अल्लाह की रहमत, तो कितनी बरकत हुई। ये जो बैठा हुआ है ये मेरी कज़न है खालाज़ाद, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो ये मेरा मामू का बेटा, क्योंकि इसकी शादी है जनवरी में, तो ये कराची शॉपिंग के लिए आया हुआ था। तो पता है आज इत्तेफ़ाक से बहन के घर, तो ये इंशाल्लाह कल मेरे घर भी आएँगे। मैंने इनको इनवाइट किया है, तो मैंने कहा मेरे घर भी लाज़मी चक्कर लगाना, तो फिर हम निकल रहे थे। यहाँ करते व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।